जिला मुरैना के जनपद पंचायत जौरा में कलेक्टर के आदेश पर एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सभा का समय 12 बजे से रखा गया था, जिसमें जनपद अध्यक्ष की अनुपस्थिति होने पर उपाध्यक्ष राजेश राजपूत जनपद पंचायत जौरा की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई, जिसमें 13 सदस्य न होने के कारण मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, जिस पर से विपक्षी दल द्वारा जमकर हंगामा किया गया। पूर्व में रखी गई मीटिंगों में हुए विवाद को देखते हुए जौरा पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। उसके बावजूद भी विपक्षी दल के द्वारा सीईओ मुर्दाबाद एवं भ्रष्टाचारी जैसे नारे लगाए गए। मीटिंग रखी गई थी, उसके बावजूद बाहर नारेबाजी जैसे कुछ शोर शराबे सुनाई दिए। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि मीटिंग भी कैंसिल की गई और फिर क्या ऐसा विवादात्मक स्थिति पैदा हुई? देखिए साहब, ऐसा कोई विवादास्पद नहीं था। मीटिंग की मांग ये लोग कर रहे थे क्योंकि इनको पता चला कि मुरैना में अपने नए कलेक्टर साहब आए हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम इनका काम है, जिन लोग विरोधी होते हैं, विकास नहीं चाहते, उनका काम होता है कि विरोध करना और चीज़ों को विकास किसी तरीके से ना हो पाए। तो इन्होंने क्या किया कि कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँच गए इकट्ठे होकर कि साहब मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग नहीं होती है। कलेक्टर साहब का फ़ोन आया हमारे अध्यक्ष जी के पास या हमारे जनपद सीईओ साहब के पास कि मीटिंग कराइए। तो जनपद अध्यक्ष जौरा हैं, जो मेरी धर्मपत्नी है, मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ माननीय ऐंदल सिंह कंसाना जी के प्रतिनिधि होने के नाते। उन्होंने मुझे प्रतिनिधि नियुक्त किया है अपना जौरा की हर मीटिंग के लिए। तो उनकी मेडिकल इमरजेंसी होने की वजह से हमने कहा चलो कलेक्टर साहब का आदेश है तो उसका आदेश का सम्मान करके उपाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक को हमने संपन्न कराने के लिए उपाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक रखी। और बैठक का एजेंडा सभी सदस्यों को पहुंचा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे भी सारे सदस्य महिलाएं बेचारी बैठी हुई हैं, अपना सभी काम छोड़ के सारा परेशानी से ठंड में वो अपने टाइम से कार्यालय में उपस्थित हो गई। पर वो लोग जो मीटिंग के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मीटिंग नहीं, उनका जो उनका मकसद है वो है व्यवधान पैदा करना, तो वो लोग टाइम से नहीं आए। एसडीएम साहब भी हमारे आ गए, एसडीओपी साहब भी थे सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे शुक्ला जी टीआई साहब भी थे, और बड़ी शांति से सारी प्रक्रिया सीओ साहब बड़ा अच्छे मैनेजमेंट से काम कर रहे थे। जब उनका इंतजार किया गया 12 से 12:15 हुए, 12:30 हुए, 12:45 पे उपाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। तो उपाध्यक्ष जी ने बैठक में, क्योंकि कॉलम पूरा नहीं हुआ, 13 सदस्य के बिना बैठक शुरू नहीं कर सकते थे, तो उनके 2 या 3 सदस्य आए थे, तो बैठक को उपाध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया, सबके साइन होके वो कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक, मैं कहना चाहूँगा यहाँ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, कि कर्मचारी हमारी सेवा के लिए हैं, सीओ पीएससी क्वालिफाई करके आते हैं, उनके लिए नारेबाजी की, सीओ भ्रष्ट है, उनको खदेड़ा, सीओ को उनका अपमान किया, उनके कार्यालय के अधिकारियों के सामने उनका अपमान किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को ये बताना चाहूँगा कि आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लें। क्या किसी वरिष्ठ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि जनपद पंचायत जौरा कुलदीप श्रीवास्तव जी के साथ उन्होंने जो अभद्रता की, क्या वो ठीक थी? किसी भी अधिकारी को इस तरीके से आप भ्रष्ट कह के और उसको अपमानित करके खदेड़ोगे, क्या उसके जूनियर जो कर्मचारी हैं वो उसकी इज्जत करेंगे, उसका काम करेंगे? कलेक्टर साहब भी एक वरिष्ठ कलेक्टर जिलाधीश होता है, वो इस चीज़ को, इस पीड़ा को समझ सकते हैं। ऐसे लोगों पे लगाम नहीं लगाई गई। कलेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज़िले में, पर ऐसे आपराधिक लोग, हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो तो सारी रिकॉर्ड में है। एसडीएम साहब भी बैठक में थे, उन लोगों ने सीओ साहब को ऊपर से खदेड़ा नारेबाजी करते हुए। खुद के लोग नहीं आए हैं, मीटिंग पे समय से नहीं आ रहे हो। हमारी सारी महिलाएं सारा छोड़ के अपना कामकाज 12 साढ़े 11 पे आ गई थी, 12:45 तक इंतजार किया। आप बताइए क्या सीमा होती है, नहीं कब तक इंतजार करते? ये परिवार, इस पूरा परिवार पे ही प्रश्न चिन्ह है मेरी तरफ से। तो ये विकास के विरोधी हैं टोटल। इनको चाहिए पीढ़ीवादी, और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सकता है, इनको हजम नहीं हो रहा है मेरा बनना। बार बार मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, भाई ऐसा क्या विरोध है? 6 जनपद अध्यक्ष हैं, चुनाव होते हैं, लोग गले मिलते हैं और अपना एक दूसरे की मदद करते हैं, है? इन्होंने एक वीडियो में कहा कि हमारी माताजी के कार्यकाल पे आरोप लगाया, ये भ्रष्टाचार। ये अपना देखें ना, इनके कितने भ्रष्टाचार हैं। इनके पूरे, ये तो ठेकेदारी की है, सबलगढ़ से लेके और पुरसा तक अध्यक्ष बनाने की कालाबाजारी की है, उसको देखें ना। भाई शासन ने नहीं, आपने तो जनता से ठगी की है। ऐसे कितने लोग हैं कि इसकी जेब में से निकाल लिए, उसकी में से निकाल लिए, और फिर बना किसी और के दिया, किसी की टोपी किसी और के सिर रख दी है। आप अपना देखिए कि आपने क्या किया। तो क्या फिर मीटिंग संपन्न हो पाई या नहीं हो पाई? नहीं, बैठक 10 लोग थे बैठक में, अब संपन्न था तो बैठक के लिए एजेंडा जो था वो कॉलम 13 लोग होते हैं तब स्टार्ट की जा सकती है। जब 13 लोग नहीं थे तो बैठक संपन्न नहीं हो पाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ तो अभी भी सब मौजूद हैं। इस टाइम भी करीब कितना 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, हमारे लोग तो अभी भी हैं। उनको तो व्यवधान करना था, तो नारेबाजी करके सीओ के साथ अभद्रता करके और निकल गए यहाँ से।
रहा कि मीटिंग भी संपन्न नहीं हो पाई और क्या नारेबाजियाँ अगले पक्ष द्वारा की गई? देखिए, विरोधी पार्टी का तो हमेशा ऊधम करने का काम है और हर बार वो तो ऐसे ही ऊधम करते रहते हैं। मीटिंग का एजेंडा गया, माननीय कलेक्टर साहब जी ने कहा था मीटिंग के लिए, तो हमने मीटिंग रख दी। अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में मुझे अध्यक्ष बनाया गया। हमने मीटिंग रखी और एजेंडा में समय 12 बजे का डाला था, वो 12:30 तक नहीं आए और हमारे सभी सदस्य आ गए थे, 13 सदस्य नहीं थे। न होने के कारण हमने कॉलम पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से मीटिंग को कैंसिल कर दिया और उन्होंने सीओ साहब को उल्टे सीधे नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बाहर तक सीओ साहब को वो उल्टा सीधा बोलते रहे, खदेड़ते रहे। टीआई साहब मौजूद रहे, एसडीओपी साहब भी खड़े, गाड़ी खड़ी तो नहीं, वो भी धमकी वगैरह दिए थे, इसलिए वो सीओ साहब चले गए थे। कौन है ये लोग जो धमकी दे रहे हैं, उल्टी सीधी नारेबाजी कर अब रहे हैं? वही विरोधी पार्टी थी, टिंकू यानी विरोधी पार्टी सदस्य थे, टिंकू क्या नाम, नरेंद्र जी थे उनका नाम, मोमिन खान, बहुत से लोग सारे सदस्य थे। आज 14 तारीख को जनपद पंचायत जौरा में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया था। 12 बजे इसका समय रखा गया था, जिसमें सारे सदस्य लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें से इसकी अध्यक्षता जो है जनपद के उपाध्यक्ष कर रहे थे। करीब 12:30 बजे तक इंतज़ार किया गया। कोरम पूरा ना होने के कारण जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने बैठक को स्थगित कर दिया। उसके बाद हम लोग बैठक से बाहर निकल आए थे। उसके पश्चात जो सदस्य लोग आए थे वो शायद उन्होंने नारेबाजी की है, बस यही हुआ। कौन लोग थे सर ये जिन्होंने हंगामा किया, उल्टी सीधी नारेबाजी की? ये कुछ सदस्य थे जो बाद में आए थे, समय के बाद आए थे और बैठक स्थगित हो चुकी थी, उसके बाद आए थे, तो ये वो लोग थे।